चार्ज थे, धर्मगुरु सब थे। उन लोगों ने जबरदस्ती शास्त्रार्थ करके उनको परास्त किया, उनको अनुयायी बना करके फिर आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से बौद्ध धर्म को शंकराचार्य महाराज ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया और सनातन धर्म का प्रचार किया। सनातन धर्म सदा से जो धर्म है, आदि धर्म जो भगवान बुद्ध ने भगवान कृष्ण ने प्रचार किया था। तो इसी तरह से आप शंकराचार्य महाराज के बाद भी उनका ज्ञान लुप्त हो गया। आज उनके अनुयायी लोग उनके ज्ञान को बुझते हैं। बस देखिए, बहुदेव उपास्य अपने को शंकराचार्य के उपास्य मानते हैं, अद्वैत मत के अनुयायी मानते हैं, लेकिन बहुदेव उपासना करते हैं। बहुदेव उपासना, गुरु महाराज ने कहा कि बहुदेव उपासना एक तरह से नास्तिकता है। तो उनके अनुयायी लोग वो भूल गए। फिर उनके बाद संतों का समय आया। रामानुज स्वामी, कबीर साहब, गुरु नानक साहब, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, रैदास जी महाराज, नाभादास जी महाराज, जगजीवन साहब, पट्टू साहब, ये सब बहुत संत उस युग को भक्ति युग भी कहा गया है। और उस युग में मुसलमानी शासन था अपने देश में, मुसलमानी शासन। वैसे शासन में भी उन लोगों ने इस ज्ञान को फिर से उजागर किया, लेकिन शासन मुसलमानों के हाथ में था, इसलिए प्रचार विशेष नहीं हुआ। कारण कि मुसलमान लोग तो धर्म को जड़मूल से नाश करने पर तुले हुए है ना, या धर्म को नाश करने के लिए पैदाइश हुई लोग। तो उस युग में बहुत संत हुए मुसलमानी सत्ता में, लेकिन शासन के कारण प्रचार विशेष नहीं हुआ। तो बाद में तुलसी साहब हुए, उन्होंने फिर इसका मैंने कुछ प्रचार किया, लेकिन वो भी सीमित, बहुत सीमित। तो उनके बाद बाबा देवी साहब आए, उन्होंने कुछ और विशेष प्रचार किया। फिर भी अभी के हिसाब में कहेंगे कि बहुत कम प्रचार। बाबा साहब के समय पूरे बिहार में इन्हें गिने 10-5 सत्संगी थे बाबा साहब के अनुयायी। भागलपुर में मुख्य रूप से राजेंद्र बाबू, और उधर कटिहार जिला में धीरज लाल बाबू, रामदास जी, पूर्णिया में मुंशी जी, इस तरह से गिने गिने लोग बिहार में बाबा देवी साहब के समय। कुछ विशेष प्रचार हुआ जरूर, और संतों के समय से विशेष प्रचार हुआ, लेकिन अभी के हिसाब से बहुत कम, नहीं के बराबर। तब न गुरु महाराज को इस ज्ञान खोजने के लिए कितना भटकना पड़ा है। अगर बेसी प्रचार रहता, गाँव जैसे आज प्रचार है, तो गुरु महाराज को भटकना पड़ता है। उनकी जीवनी को पढ़ कर देखिए, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन मठ में, कौन कौन आचार्य के पास, गुरु के पास, और कहीं उनको संतुष्टि नहीं मिली। तब अंत में मुरादाबाद, वहाँ बाबा देवी साहब से भेंट हुई, तब उस ज्ञान से प्रभावित हुई। लिखा है ना गुरु महाराज, खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद, मोहल्ला 21 ज्ञान प्रकाश लनी, अमित अमित प्रकाश, घोर अंधारी में जीव दुखित छल होइगन सकल सना। तो देखिए, गुरु महाराज के समय में भी कितना ज्ञान का माने कमी थी, इतना भटकने के बाद उनको संत मत का ज्ञान मिला। तब इन्होंने जो प्रचार किया सो देखिए, कितना प्रचार, कितना प्रचार। आज देखिए कितना प्रचार है उनके जीवन, गांव गांव, जिला जिला, राज्य राज्य, सब जगह प्रचार। तो इतना बड़ा उपकार इनके द्वारा हुआ, गुरु महाराज के द्वारा, जो और किन्हीं संत के द्वारा नहीं हुआ था। सो उपकार इनके द्वारा।
आज देखिए नित्य ज्ञान कि अभी आज कोई माने अभी कोई दीक्षा लेना चाहे और उस सोचे कि हम अपने घर में दीक्षा लेंगे, यह भी संभव है राम जी बाबू, किताब बंद करके इधर सुनिए। आज कोई दीक्षा लेना चाहे और सोचे कि हम अपने घर में दीक्षा लेंगे, बाबा को बुला करके हम सत्संग कराकर अपने ही घर में दीक्षा लेंगे, यह भी संभव है कि नहीं? इन्हीं बाबा को फोन कीजिए, आ जाएंगे, सत्संग करके दीक्षा ले लीजिए। कितना मैंने गुरु महाराज की कृपा कही ना, कितना आसान है कि अपने घर में भी दीक्षा हो सकती है, ले सकते हैं। और गुरु महाराज को कितना भुटक करके लेना पड़ा था। तो ये इनकी कृपा है कि ज्ञान संत मत का इतना प्रचार हो गया है। तो यह उपकार इनका है। और संत मत का प्रचार, क्या प्रचार, इस संत मत के द्वारा क्या प्रचार किया गुरु महाराज जी ने? ईश्वर भक्ति का प्रचार, ईश्वर भक्ति का प्रचार। क्यों? इसलिए कि ईश्वर भक्ति से ही जीव का कल्याण है। और भक्ति संत मत के अनुकूल कोई करेगा तभी। तो भक्ति में बहुत बातें हैं, बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छा होती ही रहती है। अभी समेट करके गुरु महाराज ने कहा कि बस भक्ति एक बाहर की एक अंतर की। बाहर की भक्ति या बाहरी सत्संग है और अंतर की भक्ति ध्यान अभ्यास है। दो भाग में बांट दीजिए तो सिमट गया, और इसी को विस्तार कीजिए तो जितना विस्तार कीजिए। भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की बतलाया। तो उसमें पहली से लेकर चौथी भक्ति तक बाहरी भक्ति, और 5वीं भक्ति से लेकर 7वीं भक्ति तक अंतरी भक्ति, और 8वीं और 9वीं तो भक्ति का फल है। तो इस तरह से समेट करके गुरु महाराज ने शॉर्टकट में बतला दिया कि नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर बेगदी भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंग। ये भाई सब कोई काम करो, बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग, और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। तरते गए जो वश किए, सब राय राना रंग हो, विप्र भंगी अपर परुआ करो तरिवन शंख। बहुत विश्वास के साथ कहा कि दोनों तरफ के सत्संग करते रहो, तरोगे, इसमें कोई शंका नहीं। तरते गए जो अस किए, अब तक जो तरे हैं अनुद्धार को मोक्ष को पाए, तो अस किए इसी तरह से करके बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग ध्यान दोनों पर पढ़िए संतों की जीवनी को तो बुझ मिले। भगवान बुद्ध क्या करते थे? सत्संग करते थे और ध्यान करते थे। भगवान महावीर भी सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। कबीर साहब भी सत्संग करते थे, ध्यान करते थे। और उसी तरह से गुरु महाराज सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, और सबका उद्धार हो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। हाँ, तो ये सब जो करते सत्संग और ध्यान, तो संत मत के अनुकूल, ऐसा नहीं कि मन मत के अनुकूल, मन में जो हुआ उसी अनुसार सत्संग करते थे, उसी अनुसार ध्यान। सो बात नहीं, संतों ने जैसा सत्संग किया वैसा सत्संग, संतों ने जैसा ध्यान किया वैसा ध्यान। वही बात हम लोगों को गुरु महाराज ने बताया, मनमानी मत करो, अपने मन से नहीं करो। संत मता बिनु गति नहीं, संत मत के अनुकूल करो तब गति अर्थात मुक्ति मिलेगी। तो उसी को सब ग्रंथ में, उनके प्रवचन में हम लोग सुन रहे थे, फिर उनके ग्रंथ सब में पूरा भरा हुआ है, सब ग्रंथों में भरा हुआ है। तो सत्संग करते करते वो सब ज्ञान धीरे धीरे हो जाता है। यही उपकार गुरु महाराज ने किया, इसलिए उनकी याद में जयंती मनाते हैं। तो हम लोग